तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी नीट एस्पिरेंट का रामानुजम क्लासेस के तहत। हम लगातार नीट को लक्ष्य बना के बात कर रहे हैं, जहां नीट 2026 हमारे सामने बिल्कुल है और पहले अटेम्प्ट में क्रैक करने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और मुझे लगता है ये सभी उन बच्चों के लिए जाना ज़रूरी है जो 10th पास कर चुके हैं, 11th में हैं, 12th में है, इस बार 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आप सबको ये स्ट्रैटेजी देखनी चाहिए और समझनी चाहिए कि आखिर नीट में कैसे बेहतर स्कोर लाया जा सकता है। किसी का मिशन 2026 है तो ज़्यादातर बच्चों का मिशन 2027 होगा। तो आइए उन स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो नीट को समझने की, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 टॉपिक हम लेके चलते हैं, जिसमें बायोलॉजी सबसे अहम पार्ट है क्योंकि जूलॉजी बॉटनी दोनों आते हैं, ज्वाइंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो 50% शेयर होल्डिंग इनकी है, बाकी रेस्ट 50% में केमिस्ट्री एंड फिजिक्स है। सिलेबस ऑब्वियसली एनसीईआरटी का कंप्लीट 11th-12th का सिलेबस होता है। हाँ, सिलेबस थोड़ा वास्ट भी होता है, डेप्थ भी होता है और वाकई में डिटेल्ड एनसीईआरटी को पढ़ना है और बहुत सारे चीज़ें हैं जिन कॉन्सेप्ट पे काम करना होता है, तभी जाके आप बेहतर हो पाते हैं। एंड एनसीईआरटी इसलिए बेस्ड क्योंकि वहीं से आपकी फाउंडेशन की शुरुआत होती है और वो आपको एक बेहतर बैकअप देती है इस एग्ज़ाम में बेहतर करने के लिए। स्टडी मटेरियल मैंडेटरी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक 11th-12th उठाइए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की उठाइए। एंड बहुत ज़्यादा बुक नहीं लेनी है, पहले डिसाइड ये करना है कि हाँ ये कंटेंट है जिस पे हम अच्छे से काम कर लें और इस पे आप बेहतर ढंग से कमांड कर लेते हैं, तब फर्दर आप बुक्स को जो है पढ़िए जो आप सोचते हैं कि हाँ इनको और हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। डेली स्टडी रूटीन में यही है कि 6 से 8 घंटे, क्योंकि आपको इतना फोकस रखना होगा। और ड्रॉपर्स जो हैं उनको तो मैं कहूँगा 10 से 11 घंटे एफर्ट करना चाहिए क्योंकि डबल जिम्मेदारी है आपके ऊपर। बायोलॉजी अपने आप में 3 घंटे का समय, फिजिक्स भी उतना ही डिमांड करता है, केमिस्ट्री भी उतना ही डिमांड करता है। साथ ही एमसीक्यूज़ एंड रिविजन्स पे भी काम करिए। एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री को हो सकता है आप अल्टरनेट भी कर लें, बट बायोलॉजी को मुझे लगता है डेली आपको लेके चलना होगा अगर वाकई में एक बेहतर स्कोर आप लाना चाहते हैं और पहले अटेम्प्ट में आप ऑब्वियसली एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का हिस्सा बनना चाहते हैं। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी में बायोलॉजी बहुत बड़ा गेम चेंजर है। एनसीईआरटी तो बेस हमने बता ही दिया। डायग्राम्स, टेबल्स, एग्जांपल्स को अच्छे से काम करिए, प्रैक्टिस करिए 100 टू अबव क्वेश्चंस का डेली एमसीक्यूज़ को। वो आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट देता है कि एग्जैक्टली क्या क्या सेगमेंट है जो अभी आपसे अनटच्ड है, जिसके कॉन्सेप्ट पे आपको काम करना चाहिए, वो क्वेश्चंस करने पे ही आएगा। रिवाइज सेम चैप्टर 3-4 टाइम, थोड़ा सा रिवीजन का सेगमेंट तो है। अगर 360 नंबर का है तो लक्ष्य आपका होना चाहिए कि 330 प्लस तो हम इस पार्ट में स्कोर लेके आएंगे, क्योंकि यही स्कोर है जो आपके ओवरऑल स्कोर को बढ़ा देगा और आज के टाइम में एक बेहतर स्कोर ही आपको मौका दे सकता है, क्योंकि आपका एजेंडा तो होना ही चाहिए कि पहले अटेम्प्ट में ही आप 650 से अब अपना स्कोर लेके जाएंगे एग्जैक्टली, और इसी एजेंडे से काम करेंगे तभी जाके चीज़ें बेहतर हो पाएंगे। वहीं केमिस्ट्री की बात करें तो ऑब्वियसली एनसीईआरटी तो इसमें भी है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, मैकेनिज्म प्रैक्टिसेस खूब करें, फिजिकल के फार्मूला, न्यूमेरिकल्स पे अच्छा काम करें। यहाँ पे भी 180 में कम से कम 150 का टारगेट आप लेके चलें एग्जैक्टली, क्योंकि तभी आंकड़ा बनेगा कि 150 आप केमिस्ट्री में ला लिए, 150 आप फिजिक्स में ला लिए और 350 के आसपास उधर ला लिए, तो आप समझ सकते हैं आपका स्कोर 650 का आंकड़ा उससे ऊपर चला जाता है और ये आपके श्योर शॉर्ट सफलता का स्कोर होता है। फिजिक्स में भी वही बात मैं आपसे कहूँगा कि मॉडर्न फिजिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैकेनिक्स बेसिस है, फार्मूला रिवीजन डेली है, 40 to 60 के भी क्वेश्चंस करिए। देखो फिजिक्स में तो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रैक्टिस आपको बहुत आत्मविश्वास देगी। आप में एक डर होता है क्योंकि आप बायो से आए हुए होते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, एनसीईआरटी के बेस से पढ़ते हैं, तो आपका एक अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो इस डर से ही बाहर निकलिए कि आप फिजिक्स नहीं कर सकते हैं, फिजिक्स आप बेहतर कर सकते हैं। बस उस भरोसे और आत्मविश्वास के साथ प्रयास करें और इसमें भी स्कोर अपना 130 प्लस या उससे ज़्यादा रखने का प्रयास करें। एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे लगता है कि डे 1 से जर्नी शुरू होना चाहिए और ये आपको हमेशा मदद करता है टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ कंपटीशन और आप फिर अपने कॉन्सेप्ट को भी उसी अनुसार डेवलप कर पाते हैं और बेहतर कर पाते हैं एग्जैक्टली। मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी चैप्टर वाइज, सेक्शनल, फुल लेंथ, हर तरह का आपको जाना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट एक तरीके से कह लीजिए कि एक टेस्ट आपको जरूर देना चाहिए। वो टॉपिक वाइज भी होना चाहिए, आपका जो है सेक्शनल भी मट के होना चाहिए और फुल लेंथ भी देना चाहिए। तो अब देख लीजिए, जैसे आपने पढ़ रखा है कि ये टॉपिक पढ़ा तो इस पर एक टेस्ट दे के देख लेते हैं, इतने टाइम अंतराल में कितने क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं, फिर आप वीकली करके देख सकते हैं। बाकी फुल लेंथ तो करना ही करना है। लास्ट 3 मंथ ऑब्वियसली फुल मॉक टेस्ट के लिए होगा एंड वो आपको हमेशा मदद करेगा टू अंडरस्टैंड द योर रियल स्कोर और किन किन टॉपिक पे आप कमज़ोर हैं उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे इसके माध्यम से और उस पर फिर से काम करेंगे और मॉक टेस्ट में उन्हीं चीज़ों को आप सुधार कर पाएंगे। रिवीजन में ऑब्वियसली स्टडी तो करना ही है, बट आपको पता है रिवीजन भी बहुत मैटर करता है इन सब कॉम्पिटिशन्स में कि हम आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे का छूटता जाता है। तो इसीलिए कहता है कि न्यूनेस 30% रखो बट 70% ओल्ड चीज़ों को रिवाइज करके चलो। शॉर्ट्स नोट्स जरूर बनाइए क्योंकि लास्ट टाइम एग्जाम पीरियड में क्विक रिवीजन में बहुत मदद करते हैं। फॉर्मूला सीट्स आपके पास होनी चाहिए
और एनसीईआरटी के हाईलाइटिंग का तो ऑब्वियसली बुक में अवेलेबल है, बट आप भी अपना एक बना के रखें नोट्स रूप में, जिससे कि आप उसको टाइमली बेहतर ढंग से रिवाइज कर सकें। और आप वाकई में इसी सही बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप रामानुजम की नीट क्लासेस का हिस्सा बनिए। वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम जो बिल्कुल फोकस्ड आपके साथ काम करेगी और आपको हम बेहतर बनाएंगे आपके नीट एग्ज़ाम के लिए, वो 2026 आपका विज़न हो या फिर 2027। बाकी उसके लिए आप जुड़ने के लिए कॉल कर सकते हैं 8400660033 पर। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।